हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पीपीसी या फिर जिसको पीपीएफ कहते हैं उसको कंप्लीट कर लिया था। इस लेक्चर में अब हम लोग बात करना शुरू होंगे एमआरटी के बारे में, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ये क्या होता है और ये पीपीसी से कैसे अलग होता है, चलो उसको समझते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एक तरीके से पीपीसी से रिलेटेड ही कंसेप्ट होता है। ये टेबुलर फॉर्मेट में टेबुलर फॉर्मेट वगैरह सबको हटाओ। ये एक कंसेप्ट है जिसमें ये बताया जाता है। हमने कल एक मेन चीज देखी थी ना पीपीसी को बनाते हुए, क्या देखा था? रिसोर्सेज आर वेरी मच लिमिटेड इन नेचर, यानी कि रिसोर्सेज आर स्केर्स इन नेचर, है ना। और हम लोग क्या ले रहे थे कि इकोनॉमी के अंदर एक स्टोरी क्या ले रहे थे, कितने रिसोर्सेज प्रोड्यूस हो सकते हैं, कितने? दो, गुड वन, गुड ए एंड गुड बी। और लिमिटेड रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी भी लिमिटेड। टेक्नोलॉजी कैसी रहती है? लिमिटेड रहती है, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ टेक्नोलॉजी रहती है कांस्टेंट। टेक्नोलॉजी में कोई अपग्रेडेशन नहीं आएगा, ठीक है, जब वो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब एमआरटी क्या होता है? एमआरटी का कंसेप्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एमआरटी का कंसेप्ट ये कहता है कि भैया इकोनॉमी में रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है। अब ये तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या प्रोड्यूस करना है। लेकिन भाई साहब एक बात याद रखना, अगर आप नंबर ऑफ क्वांटिटी गुड ए की प्रोड्यूस कर रहे हो ना, इफ यू आर प्रोड्यूसिंग सम क्वांटिटी ऑफ गुड ए, यू मस्ट बी एबल टू फॉरगेट सम क्वांटिटीज ऑफ बी इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ए। मेरी बात समझ में आई? आपके पास कोई भी चीज, आपके पास 20 लकड़ी के फट्टे हैं, आप उनसे या तो गुड ए बना सकते हो, टेबल कुर्सियां बना सकते हो, या तो लकड़ियों के टॉय बना सकते हो, यानी कि गुड बी बना सकते हो। अब लकड़ी के फट्टे तो 20 ही है ना। अगर आप ज्यादा नंबर ऑफ टॉय बनाना चाहते हो तो मुझे एक बात बताओ, कम नंबर ऑफ टेबल एंड चेयर बना पाओगे ना। और ज्यादा नंबर ऑफ अगर टेबल एंड चेयर बनाना चाहते हो तो कम नंबर ऑफ लकड़ी से बने हुए टॉयज बना पाओगे। ऐसा क्यों कर पाओगे कि एक की क्वांटिटी अगर बढ़ाओगे तो दूसरे की कम करनी पड़ेगी? सिंपल सा लॉजिक है, बिकॉज रिसोर्सेज आर वेरी मच लिमिटेड इन नेचर इन एनी इकोनॉमी, इन एनी ज्योग्राफी। बताओ मुझे, इस कंसेप्ट में कोई दिक्कत है? लॉजिक है ना इसके अंदर। आप रिसोर्सेज लिमिटेड है, ये हमें एक कंडीशन दे दी गई है, ठीक है। अगर आपको लिमिटेड रिसोर्सेज से समथिंग क्वांटिटी ऑफ गुड ए प्रोड्यूस करना है तो आप भूल जाओ फिर समथिंग क्वांटिटी ऑफ गुड बी को, क्योंकि अगर ए की संख्या बढ़ाओगे तो बी की संख्या कम करनी पड़ेगी, बी की संख्या बढ़ाओगे तो ए की कम करनी पड़ेगी। या तो दोनों को 50-50 दे दो, आधी ए प्रोड्यूस कर दो उस लिमिटेड नंबर ऑफ गुड्स, लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज से, और आधा बी प्रोड्यूस कर दो। लेकिन आप ये सोचो कि मैं 100% ए इंक्रीज करूंगा, तो भैया 100% अगर ए इंक्रीज करोगे तो 100% बी 0% हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि लॉजिक यही है, रिसोर्सेज आर वेरी मच लिमिटेड, यानी कि स्केर्स इन नेचर। बताओ मुझे जरा, समझ में आया मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? बताओ। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वन गुड, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वन गुड जो हमें भूल जाने चाहिए अगर हम लोग अनदर गुड का एक और यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अगर कहने का मतलब ये है, गुड ए प्रोड्यूस हुआ, अभी इन सब की तरफ देखो, छोड़ दो जो मैं लिख रहा हूं उसकी तरफ देखना। गुड ए प्रोड्यूस हुआ इकोनॉमी के अंदर, गुड बी प्रोड्यूस हुआ। हम लोग एग्जांपल के तौर पे यही मानते हैं कि 2 गुड्स आर प्रोड्यूस इन इकोनॉमी, ठीक है। अब अगर हमें ए भी कुछ क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगा, बी की भी कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटी होगी। अगर हमें इसकी क्वांटिटी बढ़ानी है 5, तो इसकी घटानी पड़ेगी 5 से। अगर हमें यहां पर एक ऐड करना है तो यहां ये एक कम प्रोड्यूस होगा। अगर हमें यहां पर 6 एक्स्ट्रा चाहिए तो ये 6 कम होंगे। इसका ये लॉजिक सिंपल सा ही है, वो लकड़ी के फट्टे मान लो भैया 6 टॉयज अगर एक्स्ट्रा बनाने हैं तो आपको भूलना पड़ेगा बाकी होगा। ये चीज आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अब आगे हम लोग ये देखते हैं कि जैसे इकोनॉमी के अंदर 2 गुड प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। क्या गुड प्रोड्यूस हो रहा है? एक प्रोड्यूस हो रहा है कॉटन और दूसरी जगह प्रोड्यूस हो रहा है कॉर्न, यानी कि मक्का, ठीक है, जानते ही होगे। अब जैसे ध्यान से समझना,
हमारे पास टेक्नोलॉजी कैसी रहती है, हम लोग पीपीसी में क्या डिस्कस करा था हमने, या फिर एमआरटी में हम लोग क्या बोलते हैं, जब भी रिसोर्सेज तो लिमिटेड है और टेक्नोलॉजी कैसी है, कांस्टेंट है ना। तो मतलब विद द लिमिटेड टेक्नोलॉजी और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ये मान लो कितना माने हम लोग यूनिट्स में मान लो, चलो मतलब कि एक भुट्टा मान लो और एक रुई का प्लांट मान लो, ठीक है, ऐसा करके मान लो। नीचे कौन है, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे कौन दिख रहा है आपको, वाई एक्सिस पे कॉटन दिख रहा है। तो अगर हमें मान लेते हैं इसको, एक भुट्टा अगर पैदा करना है, एक भुट्टा अगर हमें पैदा करना है, ठीक है, तो इकोनॉमी में हमारे पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि हम मतलब कॉटन प्रोड्यूस कर सके, कितनी कॉटन प्रोड्यूस हो सकती है, मतलब अगर सिर्फ भुट्टा सिर्फ एक प्रोड्यूस हो रहा है तो यहां पर देखो, मतलब ये हमने बना दिया ऐसे ही करके एमआरटी वाला समझाने के लिए। ये देखो, जैसे ये देखो 18, एक भुट्टा प्रोड्यूस होने पे 18, ये देखा, ये देखो। और जब एक भी भुट्टा प्रोड्यूस नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर देखो पूरे का पूरा 20 शुरू से। मैं इसको दिखा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, एक मिनट देना, इसमें ब्लू कलर लेता हूँ, ठीक है। ये है हमारी कॉटन, ये है कॉर्न। इकोनॉमी के अंदर दो ही रिसोर्सेज हैं, गुड ए एंड गुड बी, ठीक है जी, हो गया कवर। अब यहां पर हमें क्या देखना है, हम बनाने वाले हैं पीपीसी और उसके साथ साथ एमआरटी का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। पीपीसी हमें ये कहता है कि रिसोर्सेज कितने एफिशिएंटली तरीके से यूटिलाइज अगर वो पीपीसी कर्व के ऊपर आते हैं। उसी से रिलेटेड एक कंसेप्ट है एमआरटी। एमआरटी हमें ये कहता है अगर इकोनॉमी में सिर्फ दो ही गुड्स प्रोड्यूस हो सकते हैं तो अब दोनों गुड्स बराबर मात्रा में प्रोड्यूस इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज इकोनॉमी के अंदर या किसी भी ज्योग्राफी के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी रीजन के अंदर रिसोर्सेज लिमिटेड रहते हैं और टेक्नोलॉजी भी लिमिटेड यानी कि कांस्टेंट रहती है। एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग इसको समझे, पहले हम लोग कर्व बनाते चलेंगे, फिर हम लोग इसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते चलेंगे। आप इसी का रट्टा मार लेना लाइफ टाइम के लिए, अगर आपको ये कभी बनाने को आ जाए किसी एग्जाम के अंदर, जैसे यूपीएससी में तो मैंने बताया प्रीलिम्स के अंदर ही क्वेश्चन आता है, मेंस के अंदर तो नहीं आता, लेकिन यूपीपीएससी जैसे एग्जाम या एमपीपीएससी में अगर ये आ जाए तो आप इसी का टेबल का रट्टा मार लेना, लाइफ टाइम इसी को यूज करना, फटाफट आपको सोचने के लिए भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अब आप कहोगे ये ऐसे ही क्यों है, ये नितिन सिंघानिया जी ने बनाया है ऐसा अपनी बुक के अंदर, ठीक है। जैसे जब 0 क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है भुट्टे की तो कॉटन की 20 क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है, इस वाले डॉट पर, ये वाला डॉट। तो देखो 0 क्वांटिटी ऑफ कॉटन और 20 क्वांटिटी ऑफ 0 क्वांटिटी ऑफ कॉर्न और 20 क्वांटिटी ऑफ कॉटन, यानी कि इकोनॉमी के अंदर जब एक भी कॉर्न प्रोड्यूस नहीं होता, भुट्टा प्रोड्यूस नहीं होगा, तो 20 की 20 यूनिट कॉटन की प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट पे बात करते हैं, अगर एक भुट्टा प्रोड्यूस हो रहा है एक क्वांटिटी, तो 18 क्वांटिटी लगभग कॉटन की प्रोड्यूस हो सकती है, क्योंकि भुट्टा सिर्फ एक प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर देखो 18 क्वांटिटी कॉटन की एक भुट्टा प्रोड्यूस होने पर, अगर कॉर्न की संख्या हम लोग बढ़ाते जाए, मैं सब भुट्टा इसलिए कह रहा हूं समझ में आ जाएगा, इमेजिन कर पाओगे आराम से। अगर हम लोग 2 भुट्टे प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कॉटन की संख्या देख रहे हो कम हो गई, जैसी देख रहे हो यहां पर देखो टेबल के अंदर थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, जैसे ही मैंने कॉर्न की एक मात्रा बढ़ाई +1 करा, मुझे कॉटन की मात्रा कम करनी पड़ी। भुट्टा एक एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने पे कॉटन 3 प्लांट्स कम हो गए, -3 हो गया यहाँ पर, देख रहे हो, एक प्रोड्यूस करने पे 3 कम हो गया यहाँ पर। फिर बात करते हैं एक और भुट्टा, 3 भुट्टे अगर इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो कॉटन 12 क्वांटिटी, फिर से मैंने सिर्फ एक और भुट्टे की तादाद बढ़ाई, फिर से मुझे 3 कम करने पड़े। क्या कम करने पड़े, कॉटन के प्लांट्स। 4 भुट्टे अगर इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो कॉटन की संख्या हो जाएगी 8 प्लांट्स, यहाँ पर देखो 8 और 4, यानी कि अगर मैं एक बार और भुट्टा प्रोड्यूस करूंगा, इस बारी 4 की संख्या से कम होगी कॉटन की प्लांट्स की आबादी। फिर 5 भुट्टे अगर इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो 4 प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे कॉटन के, यहाँ पर देखो 4 5, और 6 भुट्टे प्रोड्यूस होने पर कॉटन बिल्कुल प्रोड्यूस ही नहीं हो सकती इकोनॉमी के अंदर, कॉटन विल बी 0 एज कंपेयर टू फर्स्ट के जो पॉसिबिलिटी ये थी कि कॉटन अगर 20 क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो पा रही है तो भुट्टा एक भी प्रोड्यूस नहीं होगा इकोनॉमी के अंदर।
यहां पर आप ये रट्टे मत मारने बैठ जाना, आप ये नंबर कुछ भी बदल सकते हो, कुछ भी। बस एक याद रख देना, जब भी आप नंबर बदले लगो ना, जैसे मतलब मान लो मैं तो आपको ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर करवा के भेज रहा हूँ कि इस टेबल का रट्टा मार लेना, लेकिन मान लो कि आपको ये नंबर याद नहीं रहे या फिर आप कंफ्यूज हो गए, एक रूल बस याद रख लेना। क्या रूल याद रख लेना? अभी बता देता हूँ, 10 सेकंड का खेल है। जब भी आप किसी एक गुड की क्वांटिटी को इंक्रीज करोगे तो दूसरे गुड की क्वांटिटी को डिक्रीज करते हुए दिखा देना, बस। नो मैटर, कुछ भी नंबर यूज कर लेना, 1000 किलो, 1000 टन, 5, 6, 10, 12, 55, 95, 105, 115, जो मर्जी आपके दिमाग में, कोई फर्क नहीं पड़ता। गुड ए को या बी, मान लो जो भी आप यूज कर रहे हो, गुड ए या बी को बढ़ते हुए दिखा देना। अगर ए है मान लो कॉर्न, तो बी कॉटन। और यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो यार, इकोनॉमी के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, जिसमें मान लो एक पेन प्रोड्यूस हो रहा है और एक साड़ी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, सैंडल प्रोड्यूस हो रहे हैं और कुछ भी लिख लो यार, मतलब कपड़े प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये गुड बी है, एक घटेगा अगर दूसरा वाला बढ़ रहा है, अगर दूसरा वाला बढ़ रहा है तो ये कम होगा, अगर ये कम हो रहा है तो सामने वाला, बस खत्म। और ये क्यों हो रहा है ऐसा? अगर मैं कौन की क्वांटिटी बढ़ाते जा रहा हूँ, +1 +1 +1 +1, तो ये -3, कभी -4, कभी -5, ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी आर फाइनाइट इन नेचर, दे आर लिमिटेड इन नेचर, जिसको इकोनॉमिक्स की भाषा में हम लोग बोलते हैं रिसोर्सेज आर स्कार्स। बताओ मुझे कोई दिक्कत आई अगर इसमें? है वो पीपीसी से रिलेटेड। एमआरटी का बस कंसेप्ट ये कहता है कि आपको भाई साहब एक गुड भूलना पड़ेगा अगर आपको दूसरे गुड की एक मात्रा अगर और इंक्रीज करनी है, एक क्वांटिटी अगर और इंक्रीज करनी है। घर पे आपके दिवजोत 1 लीटर दूध पड़ा हुआ, ठीक है यार, आप उससे 1-1 लीटर बनाना शेक और 1 लीटर मैंगो शेक, दो मतलब 1 लीटर का 2 लीटर थोड़ी ना कर दोगे आप उससे। 1 लीटर दूध में मतलब मान लो आपके पास अलग अलग पॉसिबिलिटीज है ना, 2 गुड़ मान लेते हैं हम लोग, कहने का मतलब आप या तो शेक बना सकते हो उससे या चाय बना सकते हो। अगर नंबर ऑफ कप चाय की इंक्रीज कर दोगे अगर आप, तो शेक कम बनेगा उस दिन, दूध तो 1 लीटर है। अगर शेक की क्वांटिटी बढ़ानी है तो चाय के कप कम बनेंगे, कम कम चाय बनेगी। अगेन रीजन वही है क्योंकि दूध सिर्फ 1 ही किलो है घर के अंदर, फ्रिज के अंदर। सिंपल सा रीजन। बताओ मुझे कोई दिक्कत आई यहाँ पे? बताओ। डेयरी मिल्क की एक ओरियो सिल्क पड़ी है आशमा आपके पास, आप ओरियो ओरियो सिल्क पड़ी है आपके पास आप जितने पीस इसके खाते चलोगे उतना कम केक में इससे आइसिंग कर सकते हो। पूरी सिल्क केक बनाने में लगा दोगे तो खा नहीं पाओगे एक भी टुकड़ा, पूरी खा जाओगे केक में नहीं डाल पाएगा एक भी टुकड़ा, आधी खाओगे तो आधा डाल सकते हो। जितने पीसेस खाते चलोगे उतना कम केक में डाल पाओगे, जितना ज्यादा केक में डाल पाओगे उतना कम मुंह के अंदर ये पीसेस पहुंच पाएंगे ओरियो सिल्क की चॉकलेट। 500 रुपए दिए, लास्ट एग्जांपल 500 रुपए दिए हैं तुम लोगों को घर वालों ने, मूवी देखनी अगर 350 की उसकी टिकट है तो 150 रुपए बचेगा कुछ खाने पीने के लिए या घर तक आने के लिए वापस। 150 का कुछ खा लिया पी लिया तो 350 रुपए बचेंगे कलेक्ट करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, और खाना पीना है तो और कर सकते हो या अगले दिन के लिए जोड़ सकते हो। तो समझ रहे हो ना कि जैसे हर चीज की इकोनॉमी के अंदर गुड्स की लिमिटेशन है भाई, हर चीज की। पैसे पड़े हैं अगर स्कूटी में, मतलब पैसे पड़े आपकी जेब में और स्कूटी में उन पैसों से सिर्फ 2 लीटर ही पेट्रोल लग सकता है, तो आप ये नहीं कह सकते मैं दिल्ली से आज आगरा तक की ट्रिप लगा कर आऊंगी। क्यों नहीं लगा सकते? बार बार पेट्रोल भरवाने के पैसे नहीं है, उस दिन आपके पास पैसे लिमिटेड है। 2 लीटर के पेट्रोल के हिसाब से जहां तक आसपास घूम सकते हो सर वहीं घूम सकते हो। डिपेंड करता है आपसे, ज्यादा दूर जाओगे तो उतनी जल्दी पेट्रोल खत्म हो जाएगा, पास के एरिया में घूमोगे तो ज्यादा चक्कर लगा सकते।
सारा रूल समझ में आ गया, गेम समझ में आई पूरी की पूरी? बताओ बताओ। तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है पीपीएफ की? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो हमने कल करा था, पीपीसीवी बोलते हैं इसको। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? नंबर 1, पीपीसी डाउनवर्ड स्लोप करता है। देखो डाउनवर्ड स्लोप करता है, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये यहां से यहां नहीं बनता है, ऐसे से ऐसा नहीं जाता है, नहीं। दिस इज द करेक्ट वे। पॉइंट ए से शुरू होती है इसकी जर्नी, पॉइंट डी पे खत्म। या मतलब पॉइंट को कुछ भी बना सकते हो, वो तो कहने का तरीका बता रहा हूँ, लेकिन ये ऐसे जाता है, ऊपर से नीचे आता है। नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स आपने देख ली, कवर। नंबर 2, अच्छा स्लोप डाउनवर्ड क्यों करता है? अच्छा क्योंकि वन गुड कैन बी प्रोड्यूस्ड मोर। अगर एक गुड अगर आपको ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, वो सिर्फ आप तभी कर सकते हो जब दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन आप रिड्यूस करो। वन गुड कैन बी प्रोड्यूस्ड मोर ओनली बाय रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। ठीक है? इफ रिसोर्सेज आर टेकन अवे, मतलब आप समझ रहे हो ना, रिसोर्सेज आर टेकन अवे का मतलब क्या है भाई? अगर ये ज्यादा प्रोड्यूस करना है, ऐसे समझ लो, गुड ए ज्यादा प्रोड्यूस करना है तो भैया रिसोर्सेज यहां से यहां शिफ्ट होंगे, इसलिए ये कम प्रोड्यूस होगा। गुड बी अगर ज्यादा प्रोड्यूस करना है तो यार यहाँ के रिसोर्सेज यहां पर ट्रांसफर होंगे, ये कम। वही वाली बात मान लो ना, अभी जो मैंने बताया 20 लकड़ी के फट्टे, या तो टॉय बना लो उससे, या कुर्सी टेबल चेयर वगैरह बना लो। अगर सबकी कुर्सी टेबल चेयर बना लो, टॉय एक भी नहीं बन पाएंगे। सबके टॉय बना लो तो कुर्सी टेबल चेयर एक भी नहीं बन पाएगी। ये डिपेंड करता है, ठीक है? पीपीसी जो है उसकी शेप होती है कनकेव। बिकॉज क्यों होती है उसकी शेप कनकेव? एमआरटी बढ़ता रहता है, इसलिए एमआरटी का कंसेप्ट आया था बीच में, उसकी कनकेव शेप को बताने के लिए। अभी जो हमने पढ़ा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के, मतलब अगर आपको एक गुड प्रोड्यूस करना है ज्यादा तो दूसरा गुड आप कम ही प्रोड्यूस कर सकते हो। उसका रीजन सिंपल सा है, करोड़ों बार बता चुका हूं मैं। इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज आर स्कार्स इन नेचर, एज वेल एज जो टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट है और वो भी लिमिटेड है। तो इसकी शेप कनकेव इसलिए बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमआरटी। एमआरटी इंक्रीज होता रहता है, ठीक है? ये इसी इसकी शेप ऐसी आती है। एमआरटी आपका इंक्रीज कैसे हो सकता है? मतलब जैसे जब भी आप गुड ए +1 +2 +3 करते चलोगे ना, तो गुड बी आपको उसको -3 -6 -9 करना पड़ेगा, वो गिरते चलेगा। जैसा कि अब हमने यहाँ पर देखा था, ये रहा, यहाँ देखा था ना, जैसे जैसे भुट्टा एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होता जा रहा था, यहां से हमने क्वांटिटी बढ़ाई 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। ये देखो 20 था, 18, 15, 12, 8, 4, 0। रिवाइज करोगे आ जाएगा, डोंट वरी। और सारे पॉइंट्स जो कि पीपीएफ के अंदर होते हैं वो इनएफिशिएंट होते हैं, मतलब इसका मतलब रिसोर्सेज अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं हुए। कल मैंने बता दिया था, ये शो करता है अगर पीपीसी के अंदर कोई भी पॉइंट है, मतलब इस वाले रीजन के अंदर जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ ऐसे ब्लू से, ये शेडेड रीजन के अंदर जितने भी कोई भी पॉइंट्स होते हैं, कोई भी पॉइंट बना दो, यहाँ पर एक्स बना दो, जेड बना दो, बी बना दो, पी बना दो, क्यू बना दो, ये सारे पॉइंट्स ये शो करते हैं कि रिसोर्सेज आर अंडर यूटिलाइज्ड। और एफ पॉइंट जो है ये शो करता है कि दिस इज द ड्रीमी स्टेट, ये पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज ओवर प्रोडक्शन तो हो ही नहीं सकती, और वो इसलिए नहीं हो सकती बिकॉज इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज आर लिमिटेड है। तो सबसे बेस्ट चीज क्या हो सकती है? बेस्ट पॉसिबिलिटी भाई साहब यही बन सकती है कि यहां पर है गुड ए, यहां पर है गुड बी, ये है मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या जिसको हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बोलते हैं। बेस्ट एफिशिएंट ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का इसी पॉइंट पे हो सकता है। पॉइंट ए, पी, क्यू, जेड। इसका मतलब ये जो पॉइंट मैंने बनाए हैं, ये ए, पी, क्यू, जेड, ये कर रहे हैं कि रिसोर्सेज इकोनॉमी के अंदर जितने हैं उनका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो रहा है, अच्छे से हो रहा है। बस बताओ मुझे कोई दिक्कत है यहाँ तक?
बताओ, कोई डाउट है तो जल्दी बताओ। ठीक है, पीपीएफ हमें ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि हर एक इकोनॉमी को ये डिसाइड करना पड़ेगा। हर एक इकोनॉमी मतलब रीजन हो सकता है, इंडियन इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी, ब्राजीलियन इकोनॉमी, जर्मन इकोनॉमी, कुछ भी इकोनॉमी, मतलब कंट्री को इकोनॉमी बोलते हैं वैसे तो। पीपीएफ ये हमें ये बताता है कि हर एक कंट्री यानी कि हर एक इकोनॉमी को ये डिसाइड करना चाहिए कि भैया तुम्हें कितने कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने हैं। अगर तुम उन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके रिसोर्सेज की मैक्सिमम एफिशिएंसी अटेन करना चाहते हो, ये उनको डिसाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर कीवर्ड देख रहे हो, डिसाइड करना पड़ेगा। भाई क्यों करना पड़ेगा डिसाइड? इसके लिए डिसीजन मेकिंग की क्या जरूरत है? डिसीजन मेकिंग की इसके लिए इसलिए जरूरत है बिकॉज वहां फिर के बाद एक ही पॉइंट पाई जाती है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नेचर, रिसोर्सेज आर स्कार्स इन नेचर। ठीक है, अगर हमें मैक्सिमम रिसोर्स एफिशिएंसी अटेन करनी है तो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज को डिसाइड करना चाहिए कितने कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि सारे तो नहीं कर सकते। अब यहाँ पर एक और कीवर्ड है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्यों ये वर्ड इसलिए यूज करा गया है बिकॉज अगर दो गुड प्रोड्यूस हो रहे हैं, अगर इसकी क्वांटिटी अगर मुझे बढ़ानी है तो इसकी रिड्यूस करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल ए अगर मुझे 5 मात्रा में प्रोड्यूस करना है, 5 क्वांटिटी अगर इसकी एक्स्ट्रा चाहिए तो हो सकता है ये 15 से कम हो। अगर मुझे इसकी 3 क्वांटिटी कम करनी है तो यहाँ पर 7 क्वांटिटी बढ़ जाएगी। इमेजिनरी बात बोल रहा हूँ, मतलब मैं 7, 15, 3 जो भी है, ठीक है, वो बढ़ जाएगा। और एक बात और मुझे आपको बतानी थी, हाँ अब ये लिखा हुआ है ना, इकोनॉमी मस्ट डिसाइड, मतलब कंट्री मस्ट डिसाइड, तो कोई तो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होगी ना, इसलिए इस चैप्टर के अंदर ये दे रखा था सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी के अंदर। अब ध्यान दो, अब समझ में आएगा ये वाली चीज। क्यूनरी सेक्टर, हाई लेवल डिसीजन मेकिंग जिसमें गवर्नमेंट और इंडस्ट्री शामिल होती है। अब देखो एक बार बताओ, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे इंडस्ट्री हो, ये कितने भी करोड़पति हो या सरकार के पास होता है ये पैसा, लेकिन एक इंडस्ट्री वाला कितना भी करोड़पति हो, अंबानी अदानी टाइप का हो, भाई बात तो उनका भी पैसा या उनकी बात भी एक पॉइंट पे आके तो अटकेगी ना, क्या? लिमिटेड रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी। इस चीज के लिए उनको परफेक्ट डिसीजन लेने चाहिए ना, लेने ही पड़ेंगे कि किस कॉम्बिनेशन में वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना चाहते हैं। बिकॉज बात वही है कि ए और बी इक्वल क्वांटिटी में प्रोड्यूस कभी नहीं हो सकते। अगेन रीजन यही है हर चीज का, लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से। तो इसलिए सेक्टर आता है कि इकोनॉमी के अंदर क्यूनरी सेक्टर, ये है इसका। अब देखो क्यूनरी सेक्टर के अंदर क्या लिखा था, ये देखो, हाई लेवल डिसीजन मेकिंग, चाहे फिर वो प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर मतलब इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट। अब देखो नीचे डिसीजन मेकिंग, यहाँ पर देखो इकोनॉमी मस्ट डिसाइड। इकोनॉमी के अंदर कौन डिसाइड करता है? डिसीजन मेकिंग पावर इकोनॉमी में किसके पास है रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करने की? या तो गवर्नमेंट या इंडस्ट्रीज, यानी कि या तो पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर। खत्म। बताओ कोई दिक्कत? खत्म हो गया हमारा टॉपिक। बताओ जल्दी बोलो यार, नहीं ना?